गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मेरा सर्वांग क्षमता पर दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग एसएस के कुछ उदाहरण देखेंगे जिसमें ताकि हमको एसएस को और समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो एसएस से संबंधित कुछ उदाहरण एसएस से संबंधित कुछ उदाहरण क्या है तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपके पास एक फिगर दिया गया है, एक फिगर दिया गया है आपको जिसमें यह आपका AC BD और O है। तो दिए गए चित्र में दिए गए आकृति में OA बराबर OD है और OC बराबर क्या होता है, OC बराबर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। OC बराबर OB। तो सिद्ध करें कि एक नंबर में है कि त्रिभुज AOC सर्वांग हो गया त्रिभुज BOD के। ठीक है बच्चों। दूसरा है कि आपको बताना है कि AC समानांतर है BD के। चलिए तो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया है क्या चीज़ दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में करते हैं। प्रूफ है तो दिया है क्या चीज़ तो आपका इसमें है कि दिया है क्या OA बराबर OD और OC बराबर क्या है OB। और ये दिया हुआ है आपके पास। अब हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि पहला है त्रिभुज क्या है AOC सर्वांगसम है त्रिभुज BOD के। दूसरा सिद्ध करना है कि AC समानांतर है BD के। ठीक है बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है, प्रमाण देना है। तो प्रमाण दे देते हैं। तो इसमें है प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे कि प्रमाण में हम लोग ये जानते हैं कि दो रेखाएं जो होती है तो विपरीत कोण से अभिमुख कोण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग जानते हैं पहले से ही 9 में पढ़ चुके हैं आप लोग कि वर्टिकली जो अपोजिट विपरीत कोण क्या होता है, शेष अभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, उसको भी सिद्ध भी कर चुके थे 9 में कि जब आपका एक रेखा पर यदि एक किरण खड़ा रहे तो ये 180 डिग्री कोण बनाता है। ये भी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते थे, प्रूफ किए हुए थे वहाँ पर। तो चलिए हम प्रमाण में देख लेते हैं। त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD में, AOC और BOD में क्या है तो अब देख लेते हैं। इसमें है आपका कि OA बराबर क्या है OC, OA बराबर OD और क्या है OC बराबर क्या है OB। तो ये दिया गया है, इसमें लिख देते हैं
ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या है इसमें, और देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कोण AOC बराबर कोण BOD। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपका क्या हो गया, SAS से SAS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOC कसौटी से त्रिभुज AOC सर्वांगसम हो जाए किसके, त्रिभुज BOD के। ठीक है बच्चों। और हम चूंकि जानते हैं कि जब दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपका ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है। तो अब हम लोग क्या करना है, दूसरा हम लोग सिद्ध करना था कि आपका जो AC है समानांतर है किसके, BD के। तो उसके लिए हम लोग क्या दिखाना था कि कोई भी एकांतर कोण दिखा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें चूंकि हम लोग ये आपको सिद्ध कर चुके हैं कि AOC सर्वांगसम हो गया BOD के, दैट मीन्स हम लोग ये दिखा सकते हैं कि ये कोण बराबर है। ठीक है बच्चों, ये कोण बराबर है। तो CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT के बारे में बता चुके हैं कि इसको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से क्या होता है, त्रिभुज के बाकी बचे हुए भाग बराबर होते हैं। जैसे त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है और 3 शीर्ष होता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर तो देख रहे हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो जो बचा हुआ भाग क्या है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। फिर ये कोण CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से आपका कोण OBD बराबर हो जाए कोण OCA के। ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है बच्चों, जब एकांतर कोण बराबर हो गया है तब हम लोग क्या कहते हैं, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि AC समानांतर है किसके, BD के। ठीक है बच्चों, चूँकि यहाँ जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है। इसलिए जब समांतर हो गया है तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि AC क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, AC समानांतर हो जाएगा BD के। ठीक है बच्चों, चलिए इससे संबंधित दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, आपका एक्सरसाइज 7.1 का है, जिसमें बोला गया है, एक्सरसाइज 7.1 का है, जिसमें है आपका कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है। एक्सरसाइज 7.1 का है, 1 नंबर है। ठीक है, इसमें दिया हुआ चतुर्भुज ABCD में क्या है कि AC बराबर क्या है, AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित
समद्विभाजित करता है तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है? तो दर्शाना है कि त्रिभुज, पहला दर्शाना है कि आपका त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। दूसरा है आपका कि बी सी और ए डी दिखाना है कि बी सी, दूसरा है बी सी और बी सी बराबर क्या होगा? बी डी। तो ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फिगर दिया हुआ है चतुर्भुज का आपका। ये आपका फिगर है, ये भुजा इसके बराबर दिया हुआ है और ये कोण आपका समद्विभाजित हो रहा है ए सी बी और डी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका ए सी दिया हुआ है कि आपका ए सी बराबर है किसके? बी डी के। और कोण ए क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब क्या है? दो बराबर भागों में बांट रहा है। दैट मीन्स आपका ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। चलिए तो देखते हैं दिया हुआ क्या लिखना है हम लोग को। तो इसमें हम लोग क्या करना है? प्रूफ में दिया है, लिखना है। दिया क्या है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है चतुर्भुज है, जिसमें क्या है कि ए सी बराबर है, जिसमें ए सी बराबर है किसके? बी डी के। ए सी बराबर है ए डी के। ठीक है बच्चों, ए सी बराबर है ए डी के। और क्या है? कोण ए क्या कर रहा है? ए बी क्या कर रहा है? कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। और रेखाखंड ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, द्विभाजित। दैट मीन्स समद्विभाजित करता है मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोण बी ए सी बराबर होगा कोण आपका बी ए डी के, क्योंकि ये आपका समद्विभाजित कर रहा है। ए बी रेखाखंड कोण ए को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित के बारे जानते हैं। जैसे इसका विच्छेद करेंगे समद्विभाजित को, समद्विभाजित सम जोड़ द्वि जोड़ भाजित। ठीक है बच्चों, भाजित तो सम मतलब बराबर हो गया, द्वि मतलब दो, अब भाजित में बांटना। तो दो बराबर भागों में बांटते हैं इस कोण को। कौन क्या बांट रहा है? ए बी रेखाखंड इस कोण को क्या कर रहा है? कोण ए को मतलब डी ए सी को क्या कर रहा है? दो बराबर भागों में बांट रहा है। दैट मीन्स ये कोण जो आपका है बी ए सी बराबर होगा किसका? डी ए सी के बराबर होगा। तो वही चीज़ हम लिख दिए हैं यहाँ पर दैट इज करके। अब हम लोग क्या करना है? हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज, देखिए पहला दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। और दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा है आपका कि बी सी बराबर है बी डी के। तो ये आपको सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सिद्ध करने के बाद प्रमाण करते हैं। प्रमाण में जाएंगे तो उसमें हमको क्या देना होगा? सबूत देना होगा किस आधार पर हम लोग इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये आपका त्रिभुज सर्वांगसम है। चलिए प्रमाण जानते हैं। प्रमाण में देखिए त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में
तो इसमें पहला दिया हुआ है कि आपका AC बराबर है किसके, AC बराबर है AD के, ये आपका दिया है। ठीक है बच्चों। अब इसमें दूसरा क्या है कि कोण AB रेखाखंड कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो वो लिखे हैं उसको हम लिख देते हैं। कोण BAC क्या कर रहा है, बराबर है BAD के। क्यों है, तो आपका रेखाखंड देखिए, रेखाखंड AB रेखा AB कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये देख लिए। अब दूसरा देखिए इसमें क्या है कि आपका AB क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AB। तो ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं कि आपका क्या लग रहा है कि देखिए SAS लग रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए भुजा कोण भुजा, ये भुजा कोण भुजा, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, SAS लग रहा है। SAS सर्वांग क्षमता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। SAS सर्वांग क्षमता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज आपका ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ABD के। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, CPCT कहते हैं। तो इस CPCT से हम लोग लिख सकते हैं, CPCT से जो आपका है दूसरा भाग में है कि आपको सिद्ध करना था कि BC बराबर BD, CPCT से क्या कर सकते हैं, BC बराबर BD कर सकते हैं आप। ये आपका प्रूफ हो गया पहला का। और ये आपका दूसरा है। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतने तक रहने देते हैं। और इसमें कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो बेधड़क कमेंट कीजिए, लिखिए उस पर, ठीक है, ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।